हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। आज है 25 जनवरी 2023। आज 25 जनवरी के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं आपके सामने। वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी का पहला प्रश्न, बाल कृष्ण दोषी का निधन। बाल कृष्ण दोषी जी का निधन हो गया हाल ही में। अब ये थे कौन, तो इनकी पहचान के बारे में जानना जरूरी है। पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे ये बाल कृष्ण दोषी। कहाँ के रहने वाले थे? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे बाल कृष्ण दोषी जी। इनका हाल ही में निधन हो गया, 95 साल की उम्र में निधन। कितने साल की उम्र में? 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है इनका। 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और इनको विभिन्न पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया था। देखिएगा, जो इनके मुख्य पुरस्कार थे वो कौन से थे? 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये एक महान आर्किटेक्चर थे। कौन थे? महान आर्किटेक्टर थे। ये एक महान आर्किटेक्चर कौन थे? महान आर्किटेक्चर थे। और इनको आर्किटेक्चर के लिए प्रित्जर पुरस्कार मिलता है। कौन सा? प्रित्जर पुरस्कार मिलता है। प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के लिए दिया जाता है। किसके लिए? वास्तुकला। तो आर्किटेक्चर वास्तुकला के लिए। अब आपको यह भी याद रखना है, वास्तुकला के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? प्रित्जर पुरस्कार। कौन सा? आर्किटेक्चर के लिए महान पुरस्कार कौन सा है? प्रित्जर पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है। बाल कृष्ण दोषी प्रित्जर पुरस्कार विजेता थे। ये महान आर्किटेक्चर थे, वास्तुकला से संबंधित। किससे? वास्तुकला से संबंधित थे। तो ये प्रित्जर पुरस्कार विजेता थे। और इन्हें मई 2022 में भी एक पुरस्कार दिया गया था, रॉयल गोल्ड सम्मान मई 2022 में। मई 2022 मतलब पिछली साल मई 2022 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था। तो मई में कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था? रॉयल गोल्ड सम्मान। कौन सा? रॉयल गोल्ड सम्मान। मई 2022 में रॉयल गोल्ड सम्मान भी दिया गया था। गोल्ड सम्मान। अब देखिए, सबसे मुख्य सम्मान इनका प्रित्जर पुरस्कार था। ये आपको याद रखना है। प्रित्जर पुरस्कार विजेता बाल कृष्ण दोषी का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर के निवासी थे। आगे देखिएगा, हरजीत सिंह अरोड़ा एयर मार्शल मतलब पूर्व वायुसेना प्रमुख थे। कौन थे? पूर्व वायुसेना प्रमुख। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एयर चीफ मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, इनका हाल ही में निधन हो गया। पूर्व वायुसेना प्रमुख थे। अगर वायुसेना की बात करते हैं, वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। शिंजो आबे। आगे देखिएगा, शिंजो आबे का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जापान के पूर्व पीएम थे। ये क्वेश्चन याद रखना। जापान के पूर्व पीएम थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे देखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। हमने बताया था शिव कुमार शर्मा किस तरीके से याद करना है। शिव कुमार संतूर वादक। ये कौन थे? महान संतूर वादक थे। इनका निधन हो गया था हाल ही में। तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। आगे सेनवाल कौन थे? एक क्रिकेटर थे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया था। सेनवाल कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के ये महान क्रिकेटर थे सेनवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अब देखिएगा, हमने वायुसेना की बात करी थी, तो वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल। देखिएगा, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख।
इसके बाद आर्मी प्रमुख मतलब थल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख। ये तीनों के प्रमुख आपको याद रखना है। वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, और थल सेना के, तो थल सेना के मनोज पांडे और नौसेना के आर हरिकुमार, और वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में बी आर चौधरी है। कौन है वर्तमान में, बी आर चौधरी। तो वायुसेना प्रमुख बी आर चौधरी, बी आर चौधरी, और नौसेना के आर हरिकुमार, आर हरिकुमार, आर हरिकुमार, और थल सेना के मनोज पांडे, मनोज पांडे। इस तरीके तीनों आपको याद होने चाहिए। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट एक अभ्यास चलाया गया है, मुख्य रूप से इसको 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के लिए चलाया गया है। देखिएगा विदेशी जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुख्य रूप से चलाया गया। कहां पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो गुजरात से लेकर और राजस्थान के बाड़मेर तक, कच्छ से लेकर और बाड़मेर तक, मतलब कच्छ कहां पर है, गुजरात में पड़ता है, इसके बाद बाड़मेर राजस्थान, वहां तक। अब बॉर्डर पे कौन सी लगती है, बीएसएफ, तो बीएसएफ द्वारा चलाया गया है बाड़मेर से लेकर कच्छ तक। देखिएगा ऑपरेशन अलर्ट, अगर ऑपरेशन अलर्ट पूछा जाए किसके द्वारा चलाया गया, तो बीएसएफ द्वारा। मुख्य रूप से किसके लिए चलाया गया है, तो गणतंत्र दिवस के लिए चलाया गया है। तो ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किसके द्वारा, बीएसएफ द्वारा, बीएसएफ द्वारा 21 से 28 जनवरी, 21 से 28 जनवरी, मतलब जो 26 जनवरी पड़ेगी इसके बाद तक 2 दिन, 28 जनवरी तक इसको चलाया जाएगा। और कहां से कहां तक, तो कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात से लेकर और राजस्थान के बाड़मेर, बाड़मेर राजस्थान तक, राजस्थान। तो कच्छ के गुजरात मतलब गुजरात के कच्छ से राजस्थान के बाड़मेर तक इसको रूप से फैले हुए रूप से चलाया गया, किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। अब देखिएगा गणतंत्र दिवस में जो राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं, गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं उनको खत्म करने के लिए, या उनको जैसे कोई विदेशी आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठिया घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मार गिराने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो किस लिए, राष्ट्र विरोधी, जो गणतंत्र दिवस में राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ, गणतंत्र दिवस में, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ, गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्र विरोधी तत्व कोशिश करेंगे उनको नाकाम, उनकी कोशिशें नाकाम करने के लिए इसको चलाया गया है 26 जनवरी के दिन। अब देखिएगा गणतंत्र दिवस की बात करेंगे। गणतंत्र दिवस, देखिएगा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस की मुख्य रूप से बात करते हैं तो 2023 में कौन सा मनाया जाएगा, 74वां गणतंत्र दिवस। कौन सा मनाया जाएगा, 74वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी को हमने अपना संविधान अपनाया था, तो 26 जनवरी कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। इसके बारे में मुख्य रूप से कितनी चीजें याद रखना है, 74वां है। कौन सा है, 74वां। इसके मुख्य अतिथि कौन है, तो मुख्य अतिथि हमारे देश आ चुके हैं मिस्र के राष्ट्रपति। कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इनको एक सम्मान दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर। कौन सा, गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। किसको, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे इस बार के मुख्य अतिथि के रूप में जो भारत पहुंच चुके हैं, तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर, नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, नाम भी लिख लीजिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी।
अब्देल फतेह अल सीसी, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान, ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो भारत में मुख्य सम्मान दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया। आगे देखिएगा ऑपरेशन गंगा, जो ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास बीएसएफ द्वारा चलाया गया। इसी तरीके से कई एक ऑपरेशन है जो आपको याद रखना, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन सरधवा, ऑपरेशन आहट। देखिएगा ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यूक्रेन में जो हमला हो रहा है, इसमें शुरुआत में जब हमारे भारतीय लोग फंसे थे, हमारे भारतीय स्टूडेंट फंसे थे, उनको भारत आने के लिए एयरलिफ्ट किया गया था। उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो भारत स्वदेश लौटने के लिए देखिएगा यूक्रेन से, कहां से? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने हेतु यूक्रेन से भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए उनको एयरलिफ्ट किया गया था। उसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसी तरीके से ऑपरेशन देवी शक्ति भी चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ के लिए चलाया गया? अफगानिस्तान। कहाँ के लिए? अफगानिस्तान से वापस भारतीयों को लाने के लिए। कहाँ से? अफगानिस्तान से वापस भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। देखिए ऑपरेशन सरधवा किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी राजस्थान में चलाया गया था। राजस्थान में चलाया गया था बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा चलाया गया था। बीएसएफ। सर्द हवा, ऑपरेशन अलर्ट, याद रखिएगा उसी तरीके से है जैसे ऑपरेशन सर्द हवा। तो सर्द हवा सर्दी, तो सर्दी कहाँ पर लगेगी? साइड पे, किनारे पर। तो साइड पे कौन रहता है? बीएसएफ, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे देखिएगा ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया? तो इसको मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ के द्वारा मानव तस्करी रोकने हेतु, मानव की तस्करी को रोकने हेतु इसको चलाया गया। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल। क्या? दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल। अब देखिएगा इसकी स्थापना कहां पर की जा रही है? इसको बनाया गया है कहां पर? मक्का में। तो ग्रैंड मस्जिद मक्का में, वहीं पर ग्रैंड मस्जिद है, वहां से लेकर मक्का शहर तक। तो ग्रैंड मस्जिद से मक्का शहर तक, ग्रैंड मस्जिद से मक्का तक, ग्रैंड मस्जिद से मक्का तक इसको बनाया जाएगा। अब देखिएगा इसकी लंबाई 75 किलोमीटर होगी। कितनी? 75 किलोमीटर लंबाई होगी। इसमें भित्ति चित्र से बनाए जाएंगे। किस तरीके के? भित्ति चित्र जैसे बनाए जाएंगे। देखिएगा 75 किलोमीटर लंबाई, दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल है, दुनिया का सबसे लंबा है। लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसमें क्या बनाया जाएगा? भित्ति चित्र और मूर्तियों की स्थापनाओं की एक श्रृंखला सी बनाई जाएगी। भित्ति चित्र कामा मूर्तियों की स्थापना की एक श्रृंखला आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। किसकी? भित्ति चित्र और मूर्तियों की स्थापना की एक श्रृंखला देखने को मिलेगी। दुनिया का ये सबसे लंबा है कहां पर? ग्रैंड मस्जिद। कहां पर? ग्रैंड मस्जिद से मक्का तक एक सड़क बनाई जाएगी, वहीं पर इसको बनाया गया है। सड़क थी, वहीं पर इसको बनाया गया है। कहां पर? मक्का में। तो लंबाई इसकी 75 किलोमीटर है। कलाकार का अगर नाम पूछा जाए तो अमल फेलम्मन। कलाकार अमल फेलम्मन, कलाकार या चित्रकार का नाम है अमल फेलम्मन। ये कलाकारी इनकी है। अरबी कैलीग्राफी म्यूरल से इस मक्का में खूबसूरती बढ़ेगी।
अरबी कैलीग्राफी है। कैसी? अरबी, अरबी कैलीग्राफी, अरबी कैलीग्राफी म्यूरल, अरबी कैलीग्राफी म्यूरल से, म्यूरल से मक्का की खूबसूरती बढ़ेगी, मक्का की खूबसूरती बढ़ेगी। तो मक्का की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वहां पर एक सड़क पर 75 किलोमीटर इसको बनाया गया है भित्ति चित्र को। तो अब कहाँ बनाया गया है? तो ग्रैंड मस्जिद से मक्का तक सड़क। आगे देखिएगा, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग हेतु उत्कृष्टता केंद्र, भारत का पहला है ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। कहां पर? तो इसको मेघालय में शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में, कहां पर? शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग हेतु उत्कृष्टता केंद्र है ये। एमबी गंगा विलास, इसको हमने कल पढ़ाया था। एमबी गंगा विलास जो कि सबसे लंबा क्रूज है, सबसे लंबा रिवर क्रूज है, सबसे लंबा रिवर क्रूज है, सबसे लंबा रिवर क्रूज है। इसका उद्घाटन कहां पर, अनावरण या जलावतरण कहां पर किया गया? तो इसको हरी झंडी किसने दिखाई? पीएम मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई। कहां पर? काशी में। कहां पर दिखाई? काशी। और जाएगा कहां तक? ये बांग्लादेश होते हुए फिर भारत में असम में, कहां पर? असम में प्रवेश करेगा। तो बांग्लादेश होते हुए जाएगा। कहां? बांग्लादेश होते हुए काशी से, और बांग्लादेश होते हुए अपने फिर भारत में प्रवेश करेगा। तो सबसे लंबा रिवर क्रूज है, सबसे लंबा रिवर क्रूज है। 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। आगे देखिएगा, पुणे मेट्रो स्टेशन, ये चर्चा में क्यों है? पुणे में एक मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है जो विश्व का, जो भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। कहां पर? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। ये जमीन से 108.59 फीट, कितना है? 108.59 फीट गहरा, जो कि सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनेगा। मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनेगा। गहराई कितनी होगी? 108.59 मीटर, सॉरी फीट। आगे देखिएगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम, इसको भी हमने कल पढ़ाया था। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की, मतलब पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम कौन है? भगवंत मान। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम 200 करोड़ की ये योजना है, भगवंत मान द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? भगवंत मान। भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के सीएम। तो पंजाब में ये योजना शुरू हुई है, भगवंत मान द्वारा शुरू की गई। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, न्यूजीलैंड के 41वें पीएम बने हैं। तो न्यूजीलैंड में हाल ही में इस्तीफा दिया गया है वहां की पीएम जेसिका अर्डन द्वारा। किसके द्वारा? जेसिका अर्डन वहां की पीएम थी, उन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की थी। इसके बाद एक प्रधानमंत्री की वहां पर नियुक्त होनी थी। तो वहां पर नियुक्त किसे किया गया? न्यूजीलैंड के 41वें पीएम बने हैं। नाम क्या है? क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस। अब न्यूजीलैंड के 41वें, कौन से नंबर के? 41वें पीएम बने हैं जेसिका अर्डन के इस्तीफा देने के बाद। देखिएगा, ये कोविड-19 में बतौर स्वास्थ्य मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री कार्य किया, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। ये क्रिस हिपकिंस, याद रखिएगा नाम, क्रिस हिपकिंस। कहाँ के बने? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड, क्रिस हिपकिंस वर्तमान में वहां के पीएम बने हैं, जो कोविड-19 के समय बतौर स्वास्थ्य मंत्री वहां पर थे। अब देखिएगा, न्यूजीलैंड की पीएम किसने इस्तीफा दिया है? जेसिका अर्डन। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, जेसिका अर्डन,
जेसिका अर्डन वहां की पीएम थी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बाद किसको बनाया गया है? क्रिस हिपकिंस। अब देखिएगा क्रिस हिपकिंस 2008 से रेमुताका 2008 से रेमुताका वहां की एक सीट है, लोकसभा सीट, जहां से लगातार 2008 से रेमुताका के लगातार सांसद रहे, रेमुताका के लगातार सांसद रहे और अब भी है वहीं के। तो जेसिका अर्डन ने इस्तीफा दिया था, इसके बाद इनको बनाया गया था। अब देखिएगा वहां पर अक्टूबर में आम चुनाव भी होने हैं, तब तक के लिए ये पीएम बने रहेंगे। कब होंगे चुनाव? वहां पर यहाँ लिख लीजिएगा, इस्तीफा दिया था अक्टूबर में, वहां पर अक्टूबर में आम चुनाव होने हैं, कब होने हैं? अक्टूबर में वहां पर आम चुनाव होंगे, तब तक के लिए ये पीएम बने रहेंगे। आगे देखिएगा प्रणब मुखर्जी का नाम हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? तो प्रणब मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे राष्ट्रपति भारत के हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की पहली बार यात्रा की है। बतौर राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने न्यूजीलैंड की यात्रा करी। कहाँ की यात्रा करी इन्होंने? भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने न्यूजीलैंड की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? न्यूजीलैंड की यात्रा की। आगे देखिएगा पुष्पदहन कमल, इनको प्रचंड नाम से भी जाना जाता है। पुष्पदहन कमल या प्रचंड कहाँ के वर्तमान में पीएम हैं? तो नेपाल के। कहाँ के हैं? नेपाल की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, काठमांडू। कहाँ है नेपाल की राजधानी? काठमांडू। आगे देखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू, ये कहाँ के हैं? तो इजराइल के। कहाँ के हैं? इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये बने हैं अभी। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के? इजराइल के पीएम बने हैं, इजराइल के पीएम। तो इजराइल के पीएम कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, और ये नेपाल के पीएम। अब देखिएगा इजराइल की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, जेरूसलम या यरूशलेम कहते हैं। आगे देखिएगा ऋषि सुनक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ऋषि सुनक कहाँ के हैं? ब्रिटेन के पीएम। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के पीएम है, भारतीय मूल के। ब्रिटेन के पीएम बने। कहाँ के पीएम बने? ब्रिटेन के पीएम बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ के? भारतीय मूल के हैं, और ब्रिटेन के वर्तमान में पीएम है। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, BHAR और OS ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्वदेशी रूप से बनाया गया, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, अपने भारत का है। कहाँ का है? भारत का। अब इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है, इसकी टेस्टिंग सफल हो चुकी है, इसकी टेस्टिंग सफल हो चुकी है। तो टेस्टिंग इसकी सफल हो चुकी है। ये है क्या? भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिएगा इसकी टेस्टिंग सफल हुई है। टेस्टिंग किसने की है? टेस्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो टेस्टिंग की गई धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। अब इनके दोनों लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव IT मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं, और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। किसकी? BHAR से समझ लीजिएगा भारत। किससे? BHAR भारत के लिए यूज किया गया है, और OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम
भारत का अपना स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को कम करने के लिए स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया है। इस तरीके से भारत की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। किसमें? टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी में भी भारत की आत्मनिर्भरता में उभार आएगा या बढ़ेगी। अब देखिएगा, जब भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो विदेशी आत्मनिर्भरता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। विदेशी टेक्नोलॉजी की निर्भरता कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब भारत की आत्मनिर्भरता अपने आप में कोई व्यक्ति सक्षम हो रहा है तो उसको दूसरे की मदद लेने की कम जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से समझ लीजिएगा। BHAROS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भारत का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका सफल परीक्षण या टेस्टिंग की गई है। आगे देखिएगा अस्का थाना। अब देखिएगा अस्का थाना क्या है। अस्का थाना को नंबर 1 पुलिस स्टेशन चुना गया 2022 का। तो 2022 का नंबर 1 पुलिस स्टेशन चुना गया या पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? अस्का थाना। अगर 2022 में अस्का थाना को दिया गया तो 2021 में किसे दिया गया था? तो 2021 में सदर बाजार पुलिस स्टेशन को दिया गया था। किसको? सदर बाजार पुलिस स्टेशन को दिया गया था। आगे देखिएगा, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया किसके द्वारा? ये त्रिपुरा में चलाया गया था। कहां पर? त्रिपुरा में चलाया गया सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। हमने इसके बारे में कल डिटेल बताया था कि इसको कुछ दिन पहले 40 स्कूलों में इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। तो कहां पर चलाया गया? त्रिपुरा में। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप कल की क्लास देख सकते हैं, उसमें इसकी डिटेल पूरी बताई गई है। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन ये कहां पर शुरू किया गया? इसको भी हमने कल बताया था। अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन कहां पर? ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा। और ये जो 2022 ये अस्का थाना है, ये भी उड़ीसा का है। उड़ीसा के गंजम जिले में। गंजम जिला कहाँ पर है? उड़ीसा के तट पर पड़ता है। गंजम का तट भी है वहां पर। गंजम तट पर ओडिबे रिडले कछुए आते हैं, प्रत्येक साल प्रजनन का केंद्र बनाते हैं। आगे देखिएगा, मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया? तो मिस यूनिवर्स 2022 के लिए भारत से भी थी दिविता राय, जो कि टॉप 16 में ही जगह बना पाई, इसके बाद बढ़ नहीं पाई। और 2021 की अगर बात करते हैं, 2021 में अपने ही भारत की हरनाज सिंधु थी। कौन? हरनाज सिंधु 2021 में बनी थी। 2022 में किसको बनाया गया था? तो देखिएगा, याद करने के लिए 2021 में अपने भारत की थी और 2022 में ये जहां पर होता है वहीं की है। तो अमेरिका में इसका आयोजन होता है, अमेरिका की ही है। और नाम क्या है उनका? यूएसए की आर बोनी ग्रेबियल। ग्रेबियल नाम आपको याद रखना है। क्या? ग्रेबियल। तो 2021 में जहां पर भारत की हरनाज संधू को ये पुरस्कार दिया गया था, उसी 2022 में अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल को दिया गया। आर बोनी ग्रेबियल आपको याद रखना है। ग्रेबियल, आर बोनी ग्रेबियल को दिया गया। 2021 की अगर बात करते हैं, हरनाज संधू। अब देखिएगा, आपको एक नाम और याद रखना है, दिविता राय, जो हमने बताया है। दिविता राय आपको नाम याद रखना है। भारत से कौन थी इस वर्ष? दिविता राय, जिन्होंने टॉप 16 में ही जगह बना पाई, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट आराम से समझाया जाता है यहाँ पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक पहुँच सके आज की क्लास। इसी तरीके की बेहतरीन क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।